है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों, रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। क्या इंडिया गठबंधन वाकई में टूट गया है नीतीश कुमार के जाने के बाद? और भी ममता बनर्जी भी सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल से भी पंजाब में गठबंधन नहीं हो पा रहा है। तो क्या बिखर रहा है इंडिया गठबंधन, इसी पे बात करेंगे दोस्तों। आज भी एक वरिष्ठ नेता ने इंडिया गठबंधन के का ये बयान दिया है, उसके बारे में बताएंगे। बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, संजय राउत और नाना पटोले के सामने बोले प्रकाश अंबेडकर। दोस्तों, प्रकाश अंबेडकर भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं। सीट शेयरिंग की मीटिंग में के लिए आए थे, पर उन्होंने ऐसा कहा कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। क्या नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े लीडर के तौर पे कांग्रेस पार्टी के बाद थे, जिन्होंने कि इंडिया गठबंधन को एकत्र किया था, उनके जाने के बाद क्या इंडिया गठबंधन वाकई खत्म हो गया है? मुंबई में शुक्रवार को सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी MVA के दूसरी मीटिंग हुई, जिसमें बहुचर्चित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने भी शामिल होते हुए उन्होंने बैठक खत्म होने के बाद होटल के नीचे आए तो उन्होंने मीडिया से कहा कि इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई इंडिया नहीं है। नीतीश, आप, ममता अलग हो गए हैं। बची समाजवादी पार्टी 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। हालांकि यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इंडिया के साथ ही रहेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का हाल में ही इंडिया जैसा होने का भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी भी टूट सकती है महाराष्ट्र में। इंडिया गठबंधन का टूटने का सिलसिला दोस्तों मायावती से ही शुरू हो गया था। जब मायावती ने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में अकेली लड़ूंगी, उसके बाद जैसे जैसे एक एक नेता करके छोड़ते गए इंडिया गठबंधन को, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर सीधा कहा कि वो वहाँ किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। इसके बाद इंडिया गठबंधन में धीरे धीरे ऐसे रहा। फिर जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए तो फिर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखरती नजर आई। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि सीटों के बंटवारा पर चर्चा अगली बार करेंगे। प्रकाश अंबेडकर ने मीटिंग के बारे में बताया कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अगले चरण में चर्चा होगी। पहले फेज में चर्चा में जो है वो लेटेस्ट सीट शेयरिंग प्रोग्राम को लेकर चर्चा की गई। प्रकाश ने यह भी कहा कि अघाड़ी का न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होने में हम सीट के बंटवारे पर भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के बीच अंबेडकर की लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने गठबंधन में शामिल करने के लिए वो इच्छुक हैं। जबकि कांग्रेस और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार इनके खिलाफ थे। शिवसेना और एनसीपी में भी एक तरीके से फूट दिख रही है। पार्टियों को वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ लाने का फैसला करना पड़ा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन पर अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा दिखता नहीं है। 543 सदस्यीय लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 80, महाराष्ट्र के 48। दोस्तों, ये दोनों ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहाँ पे कि महाराष्ट्र में बीजेपी कमज़ोर तो हुई है, पर उनके साथ मुख्यमंत्री वाली जो पार्टी है वो शिवसेना, नई वाली शिवसेना, वो उनके साथ है। तो हो सकता है, और फिर एनसीपी से अजीत पवार भी हैं, तो दोनों ही पार्टी मिलकर बीजेपी को वहाँ मजबूत जरूर करते हैं। हालांकि बात करें अगर कर्नाटका की, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, वहाँ बीजेपी हारी भी है विधानसभा चुनाव में, तो वहाँ पे भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है। बाकी बचा बिहार, तो बिहार में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा रिवाइवल किया है और नीतीश कुमार को अपने साथ लेने में कामयाब हुए हैं। वहाँ पे उनका अब दबदबा मजबूत होगा। दोस्तों, आपका क्या राय है? क्या इंडिया गठबंधन वाकई खत्म हो गया है? क्या अभी भी कुछ उम्मीद बची है, या कांग्रेस पार्टी के अहंकार ने इंडिया गठबंधन को ले डुबा है, जैसा कि कहा जा रहा है? एक तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन का बिखराव का कारण कांग्रेस पार्टी ही है। और अब देखते हैं जो भी हो आगे। क्या ममता बनर्जी के कहने पर, या ममता बनर्जी नहीं चाहती थी नीतीश कुमार कन्वीनियर बने और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का फेस बनना चाहते थे? एक तरीके से अंदरूनी बात तो ये थी, क्योंकि कई बार नीतीश कुमार की पार्टी के सदस्यों ने उन्हें अगला प्रधानमंत्री होने का दावा भी किया था और नारे भी लगाए थे। जब नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में संयोजक नहीं बनाया गया, उसी समय वहाँ से नीतीश कुमार एक तरीके से अलग होने का उन्होंने मन बना लिया था और वो एनडीए में आ गए। अब एनडीए में आने के बाद से नीतीश कुमार भी मजबूत हुए और एनडीए तो मजबूत हुई ही है। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो बीजेपी कभी भी पंजाब में मजबूत नहीं रही और साउथ इंडिया में भी इतनी मजबूत नहीं रही।
हिंदी हार्टलैंड की बात करें तो यहाँ बीजेपी सबसे ज़्यादा मजबूत रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब क्षेत्रों में बीजेपी पहले से ही मजबूत है। आने वाले समय में जो भी होगा आपको सूचित करते रहेंगे इस तरीके की। क्या इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो उस पर भी बात करते रहेंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।